हेलो, कैसे हैं आप लोग? विक्ट्री कैरियर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स टीओडी सीरीज टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज अपन टॉपिक नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली? देखो आप ध्यान दो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाँ ना, मुझे बताओ समझ में आया क्या आप लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट के अंदर, उनको एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ऑर्बिटल्स बताए हुए हैं एस, पी, डी एंड एफ। अच्छा, ये सब सेल्स हैं और सेल्स होती हैं के एल एम एन। ये वाली चीज भी आप पढ़ के आए थे। इनमें फॉर्मूला होता है 2n² और 2, 8, 18 और 32। ऐसे करके अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं यहाँ पे। अब ऊपर देखो, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 फिल कर सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। मतलब अगर इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है वो अगर फुल कर दी जाए तो इनको फुलफिल स्टेट में बोलेंगे। और अगर हाफ हाफ कर दी जाए, 2 का हाफ 1, 3, 5, 7, हाफ हाफ फिल करे हुए होंगे तो क्या बोलेंगे? सर हाफ फिल स्टेट है। अगर इनमें कुछ भी नहीं हो, जीरो हो, तो इनको क्या बोलेंगे? अनफिल स्टेट। तो आज के बाद आप लोगों को एक नोट याद रखना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एलिमेंट हो पीरियोडिक टेबल का, वो अपनी फुलफिल, हाफ फिल और अनफिल तीनों स्टेट के अंदर स्टेबल होता है। एक और दूसरा नोट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन अपना डुबलेट कंप्लीट करता है और बाकी सारे एलिमेंट स्टेबिलिटी के लिए क्या कंप्लीट करते हैं? अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब इधर देखो, ये मैंने मेथड बना रखा है इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। 1s से स्टार्ट करना है, s को 1 से शुरू करेंगे आप लोग, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, ऐसे सॉन। और फिर एक छोड़ के p को शुरू करेंगे, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, फिर 3d, 4d, 5d और 6d, 4f, 5f और 6f, ये सो ऑन है। आगे अपने को जिस भी एलिमेंट का निकाल लूंगा उस हिसाब से अपन आगे इनको इंक्रीज कर लेंगे। अब देखो कैसे फिल करना है, जिस तरफ एरो का मुंह खुला है उधर से फिल करना शुरू करना है, जिस तरफ एरो का मुंह बंद हो जाए उधर बंद कर देना। दैट मीन्स आप लोगों को जिस तरफ एरो का मुंह ओपन है उधर से फिल करना स्टार्ट करना है और जिधर एरो का मुंह बंद हो जाए उधर बंद कर देना, और हमेशा मैक्सिमम फिल करके चलने। ठीक है, देखो मैंने एग्जांपल लिया सोडियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। ये बात पहले ही मैंने वीडियो के अंदर बताई थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हो तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन है फिल करने, 1s से स्टार्ट करेंगे तो 1s में s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? 1s2। फिर लास्ट में फिर सेकंड आ जाएगा 2s2। फर्स्ट एरो फुल फिल हो गया तो सेकंड एरो में कौन आ रहा है? 2s2। फिर थर्ड एरो में पहले कौन आ रहा है? 2p6। अच्छा, ऊपर ये जो 1s2, 2s2, 2p6, ये s के ऊपर 2, s के ऊपर 2 और p के ऊपर 6, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऊपर से फिल करते टाइम पे आपको काउंटिंग भी करते जाना है, 2 और 2 4 और 6 10, 11 फिल करने, 10 फिल कर दिए। अच्छा, 2p के बाद कौन आएगा? देखो 2p के बाद आएगा 3s। 3s आएगा तो 3s में अब आप बोलोगे सर आपने बोला था मैक्सिमम फिल करने, मैक्सिमम 3s 2 होने चाहिए, तो 2 तो कहां से होंगे? अपने पास 10 तो फिल हो गए, तो जो रिमेनिंग होंगे वो अगले वाले में आ जाएंगे। हाँ ना, मुझे बताओ समझ में आया क्या? ऐसे ही मैंने जिंक का लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी हिसाब से मैंने जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। बात समझ में? ऐसे अगर मैं KLMN शेल के अंदर बात करूं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा भाई? 2, 8 और 1। बात समझ में आई? हाँ और ना, मुझे बताओ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों को कोई भी एलिमेंट रैंडमली उठा के उसको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल करके चेक करना है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।